जय हिंद दोस्तों, राणा मैथ क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए मापन प्रणाली के द्वारा जो क्वेश्चंस हम सीटेट का बना रहे थे उसमें से जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसे हम सॉल्व करने का आज प्रयास करते हैं। जो अभी हम सीटेट का क्वेश्चंस बता रहे हैं ये मेजरमेंट सिस्टम का है और विगत वर्षों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी प्रकार से प्रत्येक साल सीटेट जो है अपने एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आइए हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कहता है 76। कल इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 75 तक बना चुका था, आज हम लोग बनाएंगे 76। एक संतरे का मूल्य 5 रुपया 50 पैसा तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट फरवरी 2014 में। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। कहता है कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है, तो संतरा हम कितना खरीद रहे हैं, 1.5 दर्जन। जैसे 76 नंबर क्वेश्चन में कुल संतरा हम जो खरीद रहे हैं वो है 1.5 दर्जन यानी 18 पीस, और एक संतरे का दाम है 5.5 रुपया। तो हम इसे भिन्न में लिख सकते हैं, 5.50 है, हम भिन्न में इसे लिख सकते हैं 11/2। काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 11 से गुना करेंगे 99 रुपया का हमने क्या किया, संतरा खरीद लिया। आगे कहता है कि 1 और 3/4, पहले इसे लिखने का सीखिए। 1 और 3/4 को हम लोग भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एक कहता है, हाँ ठीक, 1/3/4। इसे पढ़ा जाता है 1 और 3/4। तो इस भिन्न को हम तोड़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, इसे तोड़ेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन में 4 1 जा 4 और 3 7, 7/4। अब कहता है 1 किलो सेब का दाम 80 रुपया है, तो हमने सेब इतना केजी सेब खरीदा है, इसमें हम क्या करेंगे, 80 से गुना कर देंगे तो कटेगा 4 से 1 मरतबा 1 कटेगा 20 बार में, 20 में 7 से गुना करेंगे तो 140 आएगा। ठीक है, तो कहता है कि कुल मूल्य मतलब कितना खर्चा हुआ है। जो मैंने संतरा खरीदा था 1.5 दर्जन और 7/4 किलो सेब खरीदे थे, दोनों मिलाकर हमें कितना खर्च हुआ या हम दुकानदार को कितना दिए, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 4 3 कैरी 13 कैरी 1 112 239 रुपीज हमें खर्च हुए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है 77 नंबर क्वेश्चन, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, पहले इसको समझिए, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 77 सॉल्व कर रहे हैं। ये पूछा गया है, आपको देखिए क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है, सीटेट सितंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार रिपीट कर हुआ है क्वेश्चन। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो पहले 6 घंटा गुने 3600 हम क्यों किए, क्योंकि 1 घंटा जो होता है, 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड का 1 घंटा होता है, और हमें दिया हुआ है कितना, 6 घंटा, इसीलिए हमने 6 में 3600 से गुना किया। कितने दिनों में मिनटों की संख्या, कितने दिनों में, तो भाग करेंगे, 1 दिन 24 घंटा, और कहता मिनटों की संख्या, 1 दिन 24 घंटा और 60 मिनट से गुना करेंगे। 60 से क्यों करेंगे, क्योंकि जब इस घंटा में हम 60 से गुना करेंगे तो मिनट आ जाएगा। कितना एक इसीलिए लिखे हैं कि पहले हम 1 दिन का निकाल लेते हैं, तो कितने दिन का जो कहाँ पर जो सेकंड है मिनटों की संख्या कितने दिन में आएगी। आइए काटते हैं इसको, ये 60 मरतबा कर जाएगा, 6 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 में, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 15, यानी आंसर जो होगा 15 दिनों में, इतना जो गुना करके हम लाते 15 दिनों में
उतना मिनटों की संख्या होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तीसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:15 पूर्वाह्न पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 अपराह्न पर पहुंचती है। देखिए पूर्वाह्न जो होता है, पहले इसे समझ लीजिए। पूर्वाह्न जो है, ये रात के 12 बजे से कर सकते हैं, 12 बजे से दिन के 11:59 तक पूर्वाह्न का समय होता है। उसी प्रकार से अपराह्न का समय जो होता है वो दिन के 12 बजे से रात के 11:59 तक होता है। ठीक है, और रेलवे टाइमिंग में हमें याद रखना है कि 24 घंटा लेता है वो। जैसे कि रात के 1 बजेगा मेरे घड़ी में, तो रेलवे टाइमिंग में भी 1 बजेगा। दिन के अगर 12 मेरे घड़ी में, तो रेलवे टाइमिंग में 12 बजेगा। लेकिन दिन के जब मेरे घड़ी में 1 बजेगा तो रेलवे टाइमिंग में 13 बजता है। मेरे घड़ी में 2 बजेगा तो रेलवे घड़ी में 14 बजता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो पहले समझ गए पूर्वाह्न किसे कहते हैं, अपराह्न किसे कहते हैं। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 8:18 पूर्वाह्न में गाड़ी खुली और उसी दिन यानी 8 पूर्वाह्न मतलब सुबह में खुली है गाड़ी, सुबह में खुली। ठीक है, और कैसे समझेंगे? पूर्वाह्न दिया हुआ है और पूर्वाह्न जो होता है वो 12 बजे से पहले ही हो जाएगा। दिन के 12 बजे से पहले और रात के 12 बजे के बाद ही होगा। ठीक है, तो 10:28 अपराह्न में पहुंचता है। ठीक है, पहले देखिए टाइमिंग का डिफरेंस देखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 8:18 रहता, जैसे यहाँ पर 8:18 दिया हुआ है, पूर्वाह्न से 8:18 रहता तो 12 घंटा का समय इसी प्रकार से हो जाता। लेकिन क्या किए हुए हैं कि 10 दिए हुए, यानी 2 घंटा और बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 18, यहाँ दिया हुआ 28, मतलब 10 मिनट और बढ़ गया। 10 मिनट है, याद रखिएगा ये 10 मिनट है, यानी 12 दूर 14 घंटा और 10 मिनट का समय उसे लगेगा स्टेशन पी से स्टेशन क्यू पर आने में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है आपको सीटेट फरवरी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था। जैसे कि 8:18 से अगर 8:18 रहता तो 12 घंटा होता, लेकिन 10:18 दिया हुआ है, इसका मतलब टाइमिंग में 2 घंटा बढ़ गया। मिनट में 18 में चला था, 28 मिनट होगा तो 10 मिनट इसमें भी बढ़ गया, तो 14 घंटा 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेमी। आइए हम लोग फिगर से ही बना लेंगे, पूरा फॉर्मूला लिखने में नहीं है। परिमाप 20, परिमाप जो होता है किसी भी बंद आकृति की 2D आकृति की जो परिमाप होता है, हम क्या करते हैं उसका सबको जोड़ देते हैं, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, सबको जोड़ देते हैं। और हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो सबको जोड़ के 20 आया है। और 20 आया तो 4 भुजा इसमें है, चारों को जोड़ा होगा, तो 4 से भाग करेंगे तो 5 5 5 5, इसकी भुजाएं 5 हो गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। आइए हम एक आयत बना लेते हैं और इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई ये वाला पार्ट जो है वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो वर्ग की चौड़ाई मतलब इसकी चौड़ाई, लंबाई, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं। आयत में लंबाई अलग चौड़ाई अलग होता है, तो ये 5 तो भी 5 हो गया। और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, ये लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यानी 5 गुना 10 हो गया। जब ये 10 तो ये भी 10 हो गया। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 10 गुने 5 बराबर हो गया
50। अच्छा, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेमी रहेगा तो सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल या क्षेत्रफल जो है वो आपको वर्ग इकाई में निकलता है। ठीक है, तो 50 आंसर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट फरवरी 2014 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दूसरा स्लाइड लेना है। हम 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन नोट करते हैं। हाँ, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हम जितना भी सीटेट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर वो करा देंगे। इसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम चैप्टर को विशेष रूप से तैयारी करना हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, जो लोग इस बार सीटेट का एग्जाम दिए हैं मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं को पास कर जाएं। ठीक है, आइए जो लोग लगे हुए हैं कि नहीं मुझे सीटेट की तैयारी करना है और मेरा गणित बहुत कमजोर है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए स्पेशल मैथ्स का जो क्लास होगा वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेमी, 18 सेमी और 15 सेमी है तथा बक्से बी की 18 सेमी, 12 सेमी, 5 सेमी है। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। अच्छा, कहता है ए का आयतन बी के आयतन से कितना गुना है। इसका मतलब है कि बी बड़ा है और ए बड़ा है और बी छोटा है, तो कितना बड़ा कहता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का आयतन निकालेंगे और बड़े में से मतलब ए के आयतन में बी के आयतन से जब भाग कर देंगे तो आराम से कितना गुना है निकल जाएगा। तो मुझे विशेष गुना करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए ए का आयतन लिख लीजिए। ठीक है, नीचे लिख लीजिए आराम से बी का आयतन। अब कहिए सर ऊपर क्यों लिखे आप, तो ऊपर इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ए का आयतन बी का आयतन से कितना बड़ा है। तो घनाभ का आयताकार बक्सा जो हो गया, यानी ये बक्सा जो हो गया कैसा हो गया, आपका घनाभाकार बक्सा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब तीनों चीज दे दे, इसका मतलब है कि आयत न रह गया, लेकिन आयत के आकार का ही घनाभाकार बक्सा हो गया। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 विमाएं होती हैं आयत में। आयताकार घनाभ में 3 विमाएं होती हैं, आयत में 2 विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। आइए एक आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा 20 गुने 18 गुने 15। फिर उसी प्रकार से बी का आयतन तो 18 गुने 12 गुने 5 काट दीजिए, 18 से 18 कट गया, 5 से काटेंगे तो 15, 3 मरतबा 3 से काटेंगे तो 12, 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 बार में नीचे 1 है, ऊपर 5 नीचे 1, यानी 5 गुना बढ़ गया। ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर होगा। सीटेट फरवरी 2014 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब कहता है क्वेश्चन में 81 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सही नहीं है। ये बहुत ही सीटेट का फेवरेट सवाल है और हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सही नहीं है, यानी इसमें से 3 क्वेश्चन सही होगा और 1 क्वेश्चन सही नहीं होगा। हाँ, अब हम लोग बच्चे एग्जाम देते हैं तो क्या करते हैं, इधर जो सही होता है उसी को मार देते हैं, लेकिन नहीं, जिसमें निगेटिव लग गया उसको हमको बहुत ही ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि 3 सही है और 1 गलत है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको सीटेट फरवरी 2014 को क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, पहले छोटा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है नहीं। अगर छोटा सही हो गया 3 गुण तो जो बड़ा वाला होगा वही सही होगा, बड़े वाले को दिमाग नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए 3, क्योंकि सीटेट में हमें क्या होता है, तो हमारे पास समय बहुत कम होता है। ठीक है, और फास्ट कैलकुलेशन करके बना करके हमें आगे क्वेश्चन पर बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। पहले क्या है, छोटा ऑप्शन को देखिए, जैसे 3/4, यानी 3/4 रुपया को क्या हम 0.75 में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। 3 रुपया को 4 भाग में बांट दीजिए तो आपको 0.75 का मतलब हो गया 75 पैसा। 75 पैसा 75 पैसा 75 पैसा 75 पैसा, चारों 75 पैसा मिलाएंगे 3 रुपया हो जाएगा। हमको तो ये ऑप्शन सही है।
ठीक है, कैसे बनता है देख लीजिए। 3 में 4 से भाग कीजिएगा, भाग नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे 0, 7 चौक 28, 2 कट गया, पॉइंट का एक जीरो निकालने का हमको अधिकार है, तो 4 बचे 20, 0.75, ये हमारा सही हो गया। आइए दूसरा नंबर कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं पहले ऑप्शन को। 0.40 और ये दोनों बराबर है, क्योंकि इस पर कितनों जीरो रखिएगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 0.4 और 0.4 ही होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। अब कहता है कि 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर है 1.5 मीटर। हाँ, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, हम कभी भी 1 मीटर, क्वेश्चन नंबर हम 81 सॉल्व कर रहे हैं, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर जो होता है हमारा, इसको हमको लिखने का तरीका पॉइंट में लिखेंगे तो 1.05 होता है। काहे होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 पर 2 शून्य है, तो हमें सेंटीमीटर वाले घर में, मीटर और सेंटीमीटर वाले घर में ऐसे समझिए कि हमको 2 अंक इसमें चाहिए, तो चाहिए हर हाल में, तो 2 अंक चाहिए, तो हमने तो एक सिर्फ 5 ही दिया हुआ है, एक तो 5 ही हमको दिया हुआ है, एक जीरो हम आगे कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि आगे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 50, इसीलिए हमको 5 लाने के लिए हमें इस 5 के पीछे जीरो रखना होगा और डेसिमल में चेंज करना होगा, तो 1.05 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, और ऑप्शन नंबर मेरा यही गलत मिल गया और यही सही नहीं है। इसीलिए 81 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ही नंबर सही हो गया। जब दूसरा सही हो गया तो तीसरा नंबर, सॉरी, पहला नंबर हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक टंकी में 240 लीटर 128 ml दूध है। अच्छा, आइए 82 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। एक टंकी है, इस टंकी में दूध है 28 लीटर, 128 लीटर दूध है, जिसको 16 जारों में, जो एक ही साइज के हैं, वे पूर्णतः भरा जाता है। अच्छा, जो मेरे पास दूध है 240 लीटर 128 ml है ना, ml, उसको 16 जार में हम लोग भर देते हैं, पूर्णतः भर, मतलब पूर्णतः भर जाता है, मतलब होगा कि हमारे पास थोड़ा भी दूध नहीं बचता है। कहता है ऐसे 22 जारों में कितना दूध आएगा, तो 16 में तो हम भर दिए हम, अब 22 को हम पूछ रहा है, तो पहले हम एक का निकालेंगे कि एक जार में कितना दूध भराएगा, एक जार का निकल जाएगा तो 22 से गुना कर देंगे तो हमें निकल जाएगा, ठीक है, कि 22 जार में कितना दूध आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट सितंबर 2014 में। अब देखिए, हम बेसिक से लेकर मैथ को चल रहे हैं। हमारे चैनल पे आपको मीटर सेंटीमीटर का में कैसे बदलते हैं, जोड़ घटाव, मीटर सेंटीमीटर का जोड़ घटाव, गुना भाग, फिर आपको किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एक साथ में कैसे बदलते हैं, सो उसका जोड़ घटाव, गुना भाग सब हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन जो है सीटेट में खास करके इस तरह से पूछा जाता है और बच्चे अधिकतर गलती कर देते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, इस सब का नॉलेज हमें होना चाहिए। तो आप अगर आप पुराना मैथ क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो आपको जाइएगा, सर्च करने पर आपको सारा चीज का वीडियो मिलेगा, एकदम सिलसिलेवार ढंग से मिलेगा कि कैसे हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लीटर को बदलते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको भाग देने का, यहाँ तक कि नहीं बदल के छोड़ देते हैं, जोड़ घटाव का भी मिलेगा, गुना भाग का मिलेगा, सबका वीडियो आपको अलग अलग मिलेगा। आइए तो हम इसे भाग देते हैं। जैसे कि लीटर दिया हुआ है और ml दिया हुआ है, तो 240 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ml में कितना है 128 है, ठीक है। हमें भाग कितना से करना है, क्योंकि 16 जार में भरा जाता है तो 16 से भाग करना है। भागफल के साइड में भी हम लीटर और ml लिखेंगे इसको, ठीक है, और भाग देंगे हम यहाँ से, तो कितना मतलब एक बार में लगेगा यहाँ पर 16, 24
में से 16 गया तो 8 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 0 हो गया, 16 पंच 80 कट जाएगा आपका। अब ध्यान देना है कि जब हम ml को छू दिए, यानी ml से हम कोई भी संख्या उतार ली, तब आगे जो भी हम लिखेंगे लीटर में न लिख करके हम ml में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? ml में लिखेंगे। तो ये ध्यान देने की बात है। अब हमें 1 कुछ ml को टच कर दिया, 1 लिख लिए यहाँ पे, तो 16 के पारा में 1 नहीं आता है, लेकिन 0 बार पढ़ेंगे तो आएगा। 16 के पारा 0 पढ़ेंगे तो 1 0 आएगा, और 0 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा। अब 2 उतारेंगे, फिर भी इससे फिर भी छोटा है ये, फिर 0 बार ही 16 का पारा पढ़ेंगे तो 0 आएगा हमें। 12 में से 0 गया तो 12 बचेगा। अब यहाँ पर 8 उतारेंगे तो 16 28 से होता है, 8 पवा लगेगा, कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने जो एक जार में दूध रखा था, कितना रखा था 15 लीटर और 008 ml। अब हमको कितना में रखना है, इसको हम सही से लिख दें थोड़ा सा, 008। अब हमको 22 जार में रखना है, तो हम क्या करेंगे, 22 से गुना कर देंगे, 8 दूना 16, 0 30, फिर 2 से गुना कीजिए कट मार के, 8 दूना 16, 0 30, और उसको जोड़ दीजिए आप, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो गया, 0 3 3। ये लीटर का घर है और ml का घर है, यानी हमको 22 जार में 330 लीटर और 176 ml 330 लीटर और 176 ml दूध की आवश्यकता पड़ेगी, जो 22 जार में हम इसे भरेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। आइए कहता है 83 नंबर क्वेश्चन में, गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, अच्छा मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 से 9:20 मिनट तक, शुक्रवार को 200 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के 42 रुपये मिलते हैं। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया? अच्छा, घंटा पर पैसा दिया जा रहा है। कोई गोरंग नाम के व्यक्ति हैं, वो जो काम करते हैं, और ये सीटेट सितंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मिनट में ही सब कुछ चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे 4.5 घंटा हो गया 83 नंबर में, ताकि हमको बनाने में सुविधा हो। अधिकतर मिनट में दिया हुआ है। 83 नंबर का 4.5 घंटा का मतलब हो जाएगा, 4 घंटा का मतलब 1 घंटा, याद रखना है हमें। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट का, तो 4.5 घंटा मतलब 9/2 गुने 60 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30, 270। 270 मिनट जो है काम हुआ सोमवार को, ही सोमवार को काम हुआ। फिर मंगलवार को जो गोरंग जो काम करते हैं, वो कितना, मंगलवार को 190 मिनट, ये हो गया आपको मंगलवार को। ये मिनट में हम लिख रहे हैं मंगलवार को, ठीक है। फिर आपको कहता है मंगलवार को गुरुवार की चर्चा है क्या, बुधवार की चर्चा है। आइए बुधवार को कितना, 5:20 से 9:10, और समय निकालिए, 5:20 से 9:20। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ रहता अगर 20, तो कै घंटा होता, 5 से 9 4 घंटा होता, लेकिन 10 मिनट कम है, तो 4 घंटा में 10 मिनट कम का मतलब हो गया 3 घंटा 50 मिनट। तो 3 घंटा का मतलब हो गया 180 मिनट और 50 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 230 मिनट। 230 मिनट जो काम हुआ वो बुधवार को गोरंग जी काम किए। कब किए, 5:20 से लेकर के और 9:10 तक काम किए, ठीक है। आइए फिर कहता है शुक्रवार को 220 मिनट काम होगा, 220 मिनट काम होगा। चलिए अब इसको और काम किया है कि नहीं, जोड़ लेते हैं। 0 9 और 7 हो गया 16 और 3 19,
19, 20, 21 के एक हाथ में 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 910 मिनट काम किए। ठीक है, तो 910 मिनट, तो 910 में हम 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो कै घंटा हो जाएगा? 15 घंटा, 15 घंटा 15 घंटा और 10 मिनट होगा जब भाग करेंगे हम इसमें तब। ठीक है, तो 1 घंटा का तो कितना मिलता है? तो हम इसको 15 घंटा 10 मिनट को भिन्न में ऐसे लिखेंगे, 15 घंटा पूर्णांक बन गया, 10/60 करेंगे तो क्या होगी? घंटा बन जाएगा 1/6, यानी 15, 90 और 91, 91/6 गुने 42, ये हमको घंटा हो गया। इतना घंटा गौरव जी पूरा काम करते हैं और 1 घंटे का 42 रुपया मिलता है, तो गुना कर देंगे 42 से, तो हमें उसका उनका रकम निकल जाएगा कि कितना उन्होंने कमाया। 6 से काटेंगे तो हो जाएगा 7, 91 में 7 से गुना कर दिए से 63, 637 रुपया उन्होंने कमाया है। ठीक है, हम इस प्रकार से अब स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, और अगर वीडियो को एक बार लिखने में दिक्कत हो तो बैक करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी की टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची है। अच्छा, पानी का एक टंकी है, छत पे रखा हुआ, इस आकार का है। देख लीजिए, मान लीजिए ये टंकी है, छत पे रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है, 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर तक ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है? सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, कितना भाग खाली है? तो देखिए एक चीज ध्यान से, हम सभी के छत पे टंकी है। टंकी जब है तो टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी। तो कब टंकी का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा सिर्फ क्या? उसमें रखा हुआ पानी, यानी ऊंचाई में हम अंतर देखने को हमको मिलेगा। टंकी का लंबाई और चौड़ाई कभी नहीं बदलेगा। जब भी बदलेगा तो ऊंचाई, यानी ऊंचाई मतलब जो पानी उसमें हम रखेंगे, अगर हम मोटर चला करके टंकी को फुल कर देंगे तो पूरा कितना पानी आ जाएगा? 9 मीटर पानी भर गया उसमें। अगर मान लीजिए सुबह में भर दिया, शाम तक पूरा खाली हो गया, यानी 9 मीटर खाली हो गया। लेकिन यह क्वेश्चन में कहता है कि 6 मीटर तक ऊंचाई तक पानी भरा गया है, यानी 9 मीटर ऊंची टंकी थी और 6 मीटर पानी अभी है उसमें, पानी भरा गया। अच्छा, 6 मीटर पानी भरा गया। ठीक है, तो टंकी में कितना भाग खाली? अगर 9 मीटर में से 6 मीटर हम भर दिए तो 3 मीटर खाली रह गया हमें। तो कितना भाग पड़ता है? तो 3 मीटर खाली रह गया। कितना में? 9 मीटर की टंकी में, 9 मीटर की टंकी में 3 मीटर खाली रह गया, क्योंकि 6 मीटर तक पानी है। तो कितना भाग हो गया खाली? 3/9, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, यानी 1/3 भाग जो है टंकी खाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 85 नंबर क्वेश्चन, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग, अच्छा आइए 85 नंबर क्वेश्चन, एक आयत, तो पहले हम क्या करेंगे? एक आयत का फोटो बना लिए और एक वर्ग के परिमाप, एक वर्ग का भी फोटो बना लिए। फिगर पे ही हिसाब बनाएंगे, फॉर्मूला पर नहीं जाएंगे। वर्ग का परिमाप 96, अभी बताए हैं क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप कितना है? 96। आयत और वर्ग, आयत का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है, एकदम घुमा घुमा के पूछता है। तो वर्ग का परिमाप 96 है, तो हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों को भुजा को जोड़ देते हैं तो परिमाप निकलता है। यानी चारों भाई को जोड़ दिए तो 96 हो गया। हाँ, तो एक भाई का मान कितना होगा? तो 4 से भाग पड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 19 नहीं, 19 4 से भाग करेंगे तो 4 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24 24 24 24 हो जाएगा आपको। ठीक है,
अच्छा, अब कहता है वर्ग का परिमाप 96 सेमी है और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई ये वाला पार्ट चौड़ाई, ये हो गया लंबाई और ये होता है इसका चौड़ाई। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हाँ, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेमी कम है। वर्ग आयत की चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा यानी 24 से 4 कम है, 4 कम है, यानी ये 20 है। जब ये 20 है तो यह 20 है, ठीक है। अच्छा, अब कहता है कि तब आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों का परिमाप बराबर, इस 96 तो ये भी 96। अच्छा, इसका भी परिमाप निकला होगा कब, जब चारों को जोड़ दिया होगा तब, ठीक है। हाँ, चारों को जोड़ दिया होगा तब परिमाप निकला होगा। इसमें आपको मालूम चल गया कि ये 20 है, ये 20 है। 20 कैसे मालूम चला, कहता है कि वर्ग के भुजा से 4 कोण, 4 कोण कर दिए हम, ठीक है। अब देखिए चारों को जोड़ के 96 आया होगा, चारों को जोड़ के 96 आया, जिसमें से 20 इधर से 20 इधर तो है ही है, यानी 40 इसमें है ही है। 40 घटा दीजिए कितना बच जाएगा, 56। 56 में कै भाई, एगो ई भाई एगो ई भाई, तो 2 गो भाई हो गए, तो 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 28। यहो 28 हो गया आपका, यहो 28 हो गया। और क्या पूछता है क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल का दोगुने के बराबर। अच्छा, तो पहले क्षेत्रफल निकालिए इसको, यानी 20 गुने 28 क्षेत्रफल निकालिए, 560 हो गया क्षेत्रफल। इसके दोगुना कहता है, 2 से गुना कर दीजिए, 0 12 को 2 आते हैं 1120, 1120 ऑप्शन नंबर 4 में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल मैथ आपके दिमाग में हम बैठा देंगे, और कमेंट जरूर कीजिए कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो उसको हम फिर से पुनः समझाने का प्रयास भी करेंगे। आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 85 हम लोग बना लिए हैं, 86 तक बनाएंगे। फिर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। गणित हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको गणित में कम से कम 15 नंबर का विशिष्ट का एग्जाम होता है, कम से कम 30 नंबर में से 15 नंबर का पेडागोजी होता है, और 15 नंबर का जो कंटेंट रहता है उसमें से कम 12-13 वो नंबर आपको आ जाए। आइए 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही नहीं है। फिर पूछ दिया सही नहीं है, कहे ना लहरा के पूछता है क्वेश्चन, कथी में, सीटेट में, सितंबर 2014 में पूछा गया है, कौन सही नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि सबसे पहले छोटा ऑप्शन से हम चलेंगे, छोटा ऑप्शन में चलेंगे, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे और बढ़ेंगे। सही नहीं है का मतलब 3 वो सही है, 3 क्वेश्चन सही है और 1 गलत है, और वही गलत को हमको चुनना है कि आखिर गलत कौन है। आइए चुनते हैं। जैसे चौथा नंबर ऑप्शन है, सबसे छोटा हमको देखने में लग रहा है, 23/100। अब इसको हमको क्या करना है कि डेसिमल में चेंज कर दिया है, वहां पर दशमलव में चेंज कर दिया है, तो हम भी चेंज करके देखते हैं इस। अच्छा, दशमलव में चेंज करने का तरीका बहुत आसान तरीका हम सिखाएंगे, जिसको आपको बिल्कुल आ जाएगा। देखिए, अब देखिए, इस 0 से इस 0 के बदला 3 लिखिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एकदम सीधा सीधा लिखेंगे ना तो हमको चेंज करने में सुविधा होगा। ई 0 के बदला 3, ई 0 के बदला 2, 1 के बदला पॉइंट, तो हमें कितना होना चाहिए, 23/100 का मान कितना होना चाहिए था, वो 0.23, लेकिन 0.23 न दे करके कितना दिया हुआ है, 2.30 दिया हुआ है, जो कि गलत है। और हमें क्या कहता है, गलत को चुनिए, तो सही नहीं है, तो सही यही नहीं है, यही तो आंसर हो गया। बाकी तीनों को हम बने वो नहीं करेंगे। और चौथा नंबर बना लीजिए, बना दिए छोटा ऑप्शन में, हमको आंसर यही मिल गया, तो हम काहे के लिए समय बर्बाद करने जाएंगे उसमें, हम ठीक है, हमको आंसर आ गया, हम बना लेंगे हम। लेकिन हम आपको समझा देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन कैसे बनेगा। 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 10 मीटर दिया हुआ है और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 मीटर बराबर हो जाएगा 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर का होता है। हम कहे हैं ना अभी कि मेरे चैनल पर जाइएगा तो आपको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लीटर सब आपको मिलेगा सही ढंग से, और सब उदाहरण दे देकर हम समझाए। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो इसको जोड़ दीजिए, 10 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सही हो गया। 1 किलोग्राम
कितना ग्राम, 1 किलो बराबर होता है 1000 ग्राम, 1000 और 12 कितना हो गया 1012। इसको देखिए दशमलव में चेंज कर दिया, ये भी हम सिखाए हुए हैं। अगर एक साथ में ग्राम दे दे तो कैसे हम दशमलव में सिखाएंगे, ये भी मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। 1.012 का है, तो इसमें 1000 से भाग कीजिएगा तो इतना 1000 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। ये भी है 1 mm 1 सेंटीमीटर का दशांक है, सही बात है, पिछले वाले वीडियो में भी बना है। 1 mm जो है बराबर होता है, सॉरी अरे देख लीजिए 10 सेंटीमीटर बराबर 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 mm बराबर जो होगा आपको 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 को हम लोग एक दशांक कहेंगे। क्या कहेंगे, 1/10 को 1/10 को एक दशांक कहेंगे, एक दशांक कहेंगे, दशांक। आशा करते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल इसका जो शेष क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग जो भी हम सीटेट से संबंधित क्वेश्चन बनाए हैं उसको आप लोग देखते रहिए, और आपके साथी जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।